नाज़रीन, हमारे साथ ज़बरदस्त डॉक्टर मौजूद हैं सलीम कैसर साहब, और वो आज हमें ये बताएंगे कि हमने अगर अपने घर पे जानवर रखना है या जानवर ख़रीदना है, जानवर पालना है, तो उसकी क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए, उसका क्या ख्याल होना चाहिए, जानवर के लिए भी और हमारे लिए भी क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए। अच्छा, एक तो पहले मैं इससे पहले कि अपने मेहमान से यहाँ पे आपको मुतारिफ़ करवाऊँ, एक बात छोटी सी ज़रूर शुरू में कहना चाहूँगी कि देखें, जैसे हम दिल रखते हैं, हमें तकलीफ़ होती है, हम अगर हमें कोई मारे हमें हर्ट होगा, अगर हमें कोई पत्थर खींच के मारे तो हमें लगेगा, उसी तरह अगर हम किसी जानवर को करेंगे तो जानवर को भी फीलिंग्स होती हैं, वो भी महसूस करता है, उसको भी एक चोट लगती है। तो ये प्लीज़, बेज़ुबान जानवर होते हैं, आप उनको तकलीफ़ ना दिया कीजिए। हम अपने घर के बच्चों को भी अगर थोड़ी सी ट्रेनिंग दें, और स्कूल्स में भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए, जहाँ पे स्कूल्स में बच्चों को ये ख़ास तौर पे बताया जाए, सब्जेक्ट्स के ज़रिए, किसी वीडियोस के ज़रिए, प्रोजेक्टर पे दिखा के, जिसमें हम उनको ये समझाएं कि जो जानवर हैं गली मोहल्ले के, जो कुत्ते, उनको पत्थर मारना, उनको लकड़ियाँ मारना, किसी गाय भैंस की बैठी हुई उसकी दुम खींच लेना, ये हरकतें नहीं करनी चाहिए। कोई बकरा, उसके गले में रस्सी बांध के उसको बिल्कुल गला कस के उसका तो खींच के लेके जाना, कानों से पकड़ के खींचना, खरगोशों को कानों से ऐसे उठा के लहराना, बिल्ली को तकलीफ़ देना, बिल्ली के पीछे भागना, बिल्ली को दबोचना, ये सब मज़े जो चस्के जो है ना आपके, ये गलत हरकत है। कितने ऐसे हादसे सुनने को आते हैं कि ऊँट की टांग जो है वो काट दी बेचारे को, उसको चोट लग गई, लंगड़ा हो गया। ये क्यों हम इंसान हो के ऐसी हरकतें करें? जब हमें अपनी हिस्स, अपनी तकलीफ़, अपनी चीज़ों का इतना ख्याल होता है, तो क्या हम बेजान, वो बिल्कुल जो जिसकी ज़ुबान ही नहीं है उसको आप बोल सकते हैं, उसको आप तकलीफ़ दे सकते हैं? ख्याल रखा कीजिए। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो यूएस में प्रोफेसर भी हैं, और आज हमारे साथ मधु हैं, सलीम कैसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ का। सर प्लीज़ बताइएगा कि जो हम जानवर ख़रीदने जाते हैं, अपनी पसंद का कोई पेट लेते हैं और हमें दिल होता है कि हम इसको अपने घर में अपनी फैमिली मेम्बर बनाएं, इसको हिस्सा बनाएं, तो पहले किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें? घर में ऐसा क्या सिस्टम पहले से करना चाहिए कि जब वो आए तो वो इंतज़ार ना करें, कुछ ना करें, जैसे कोई मेहमान आया है तो उसका ड्राइंग रूम रेडी, उसका एसी कूलिंग करना, लाउंज या ड्राइंग रूम में सोफ़ा होना, अच्छी खुशबू आना, उसके लिए चाय पानी का इंतज़ाम होना, सब पहले से करते हैं। उसी तरह जब कोई जानवर लेकर आते हैं तो उसके लिए पहले घर में क्या इंतज़ाम करना है, फिर जाके जानवर लाना है? यस मैडम, सबसे पहले तो जब भी आपने कोई एनिमल, अगर आपको गिफ्ट मिलता है या आप मार्केट से परचेज़ करते हैं, जी सर, तो सबसे पहले तो आपको घर में उसकी एक प्रॉपर हाउसिंग होनी चाहिए। आप मेंटली प्रिपेयर हों कि आप अपने घर में कोई पेट डॉग या फिर कोई किटन लेके आ रहे हैं। उसके लिए आप उसकी प्रॉपर हाउसिंग होनी चाहिए। उसके बाद उसके खाने पीने का प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए, राइट, कि उसके बर्तन साफ़ होने चाहिए, उसको अच्छा डॉग फूड दें, या घर में भी अगर आप कोई होम मेड देना चाहते हैं उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हों। फिर जब आप घर में एक एनिमल ले आते हैं तो फिर उसके बाद सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप उसमें वो है उसकी वैक्सीनेशन, कि सबसे पहले आप उसकी वैक्सीनेशन कराएं ताकि वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हो। अच्छा। उसमें आपकी भी सेफ्टी है। घर के अंदर लाने से पहले भले हमने ख़रीदा और हमें जिनसे हमने ख़रीदा है, जिस दुकान से है, जिनके घर से लाए, उन्होंने कहा वैक्सीनेशन हुई भी है, तब भी करना ज़रूरी है? इवन देन आपको वैक्सीनेशन करवानी बहुत ज़रूरी है, ताकि एक तो वो आपके सामने हो जाए और आप मुकम्मल मेंटली सेटिस्फाइड हों कि आपका एनिमल वैक्सीनेटेड है। सर, ये जानवरों को ही लगेगी वैक्सीनेशन, या जो लोग खरीद रहे हैं, जो पाल रहे हैं, उनको भी सारे घर वालों को वैक्सीनेशन होनी है? ह्यूमंस में नहीं होती, सिर्फ एनिमल्स को अगर आप प्रॉपर कर लें तो खुदा न खास्ता कभी उसकी बाइट हो जाए तो उसमें फिर आपकी कंपैरेटिवली सेफ्टी होती है। अगर आपका किटन या फिर आपका पप प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है तो फिर उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। डॉग्स में या पप्स में सबसे पहले आप एट द एज ऑफ 6 वीक यानी 1.5 महीने में आप उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट करते हैं, उसकी डिवर्मिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं पेट के अंदर कीड़े होते हैं, उनके लिए पहले आप डिवर्मिंग करेंगे, फिर उसके 1 हफ्ते के बाद आप उसकी वैक्सीनेशन करेंगे, राइट, और 21 डेज़ के बाद यानी 3 वीक्स के बाद उसका बूस्टर शॉट लगेगा ताकि वो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड हो। इनकी अपनी 6 डिजीज़ होती हैं, जिसमें K9 पार्वो, डिस्टेम्पर, हेपेटाइटिस, पैरा इन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पाइरोसिस और रेबीज़। रेबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमन रिलेटेड भी है, कि खुदा न खास्ता किटन या डॉग या जो पप है आपको हल्का सा बाइट कर लेता है तो उसमें फिर ह्यूमंस में रेबीज़ का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि एटलीस्ट रेबीज़ के अगेंस्ट उसकी वैक्सीनेशन ज़रूर हो। अच्छा, अब वो जो बिल्ली के जो बाल होते हैं
है ना, या फिर जो कुत्ते के भी कोई हेयर होते हैं, तो अगर फर वर होते हैं, बाल होते हैं, तो उससे भी लोगों को काफ़ी एलर्जी हो जाती है। उसके लिए क्या प्रिकॉशंस आप बताते हैं? नहीं, उसमें तो मैडम यही है कि आप प्रॉपरली वंस इन अ वीक उसको बेदिंग करें, प्रॉपर उसको वॉश करें, नहलाएं अच्छे डॉग और कैट शैम्पू के साथ, और उसकी डेली ब्रशिंग करें। अच्छा, ब्रशिंग तो ब्रशिंग करें, अच्छा। ताकि उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो जो डेड हेयर्स हैं वो रिमूव हो जाते हैं, दूसरा उसकी स्किन में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाती है, और उससे उसके जो बाल हैं, वो जो उसके हेयर हैं ऊपर जो Smooth and शाइनिंग soft, कोट आता shiny है, हो वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अच्छा अच्छा, तो उसमें फिर फिर गिरते नहीं है बाल, ज़्यादा? हाँ जी, फिर ज़्यादा गिरते नहीं नहीं है? फिर ज़्यादा गिरेंगे नहीं, राइट। उसकी प्रॉपर वॉशिंग बेदिंग करें, उसका ख्याल रखें, क्लीन और नीट इन्वायरमेंट दें, तो उसमें फिर बालों का इशू नहीं। बाकी जो लोग आप बता रहे हैं कि एलर्जी का इशू है, एलर्जी जो लोग वैसे किसी चीज़ से एलर्जिक होते हैं उससे तो हो सकता है, लेकिन बालों से या फिर पेट के घर में रखने से कोई ऐसी एलर्जीज नहीं है। ठीक है सर, मुझे बताइएगा कि जैसे जब हम किसी पेट को लेकर आते हैं, तो हम इतने ज़्यादा उसके साथ यूज़ टू नहीं होते, हमें शुरू शुरू में ना बड़ा घबराहट हो रही होती है, हमें डर भी लग रहा होता है कि कहीं काट तो नहीं लेगा, कहीं ये तो नहीं कर लेगा, तो और फिर वो पॉटी ट्रेनिंग भी उनकी उस वक्त वैसे नहीं हुई हुई होती है, ठीक है, बाकी घर वाले जो है ज़रा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, कोई एक अगर बहुत फ्रेंडली हो भी रहा होता है तो बाकी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में यही सिस्टम्स होते हैं लोगों के साथ। तो वो जो पॉटी ट्रेन होता भी है, तो जहाँ पर वो रह रहा होता है तो उस जगह पे तो होता है, मगर नई जगह पे आके उसका सिस्टम उसको खुद समझ नहीं आता कि किधर जाके करना है, क्या करना है। तो उस सिचुएशन में हम उसको कैसे अपने घर में ट्रेन कर सकते हैं, चाहे कुत्ता हो या बिल्ली हो, कैसे हम फेमिलियर कर सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेनिंग हो, यहाँ पे वो हो? ये भी बिल्कुल ह्यूमन जैसा ही है। अगर कोई ह्यूमन भी एक घर से दूसरे घर में जाता है तो उसको भी एक्लेमेटाइज होने में टाइम लगता है। कोई भी एनिमल जब एक घर से दूसरे घर में या किसी भी जगह से जाएगा तो उसको एक्लेमेटाइज होने में एटलीस्ट 7 to 10 डेज़ ज़रूर लग जाते हैं। उसमें फिर ये होता है कि उसने आपके मिजाज के मुताबिक, आपके एनवायरनमेंट के मुताबिक, आप उसको खाना वाना खिला के आफ्टर 15 to 20 मिनट्स उसको वॉक के लिए ले जाएं। उसको आपको प्रॉपर ट्रेन करना पड़ेगा ताकि वो प्रॉपर पॉटी पिशी के लिए और अपनी ये ग्रूमिंग के लिए वो प्रॉपर ये ट्रेंड हो जाए, फिर वो हर चीज़ अपनी रूटीन में करेगा। कैट में होता है बताइएगा ना, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गए, ठीक है, इन लोगों को हम लेकर आएँ तो किस तरीके से हमने इनकी फिर टाइमिंग होती, पूछें कि अगर हम घर में जानवर लेकर आते हैं तो उसको किस तरीके से ट्रेनिंग दें, स्पेशली पॉटी ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, और किस किस नस्ल को किस किस तरीके की ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो थोड़ा सा गाइड करते हैं आपको डॉक्टर साहब से पूछ के। जर्मन शेफर्ड अगर है तो उसको किस तरीके से ट्रेनिंग देनी है हमने, और किस टाइमिंग पर देनी है, प्लीज़ बता दें। मैडम, हमारे जो मुल्क में सबसे ज़्यादा डॉग्स जो लोग घरों में रखते हैं उनमें जर्मन शेफर्ड हैं, लैब्राडोर हैं, रॉटवाइलर हैं, हस्कीज़ हैं, जो इवन आपने भी रखे थे, आपको भी उसका उनका एक्सपीरियंस है। तो ये जब भी आप इनको अपने घर में लेके आते हैं तो एटलीस्ट आपने उनको पपीज़ को 3 टाइम्स आपने मील देना होता है खाना, और जो एडल्ट डॉग्स होते हैं उनको आपने 2 टाइम्स देना होता है, सुबह और शाम को। जैसे ही आपने उनको खाना दे दिया तो उसके 15 to 20 मिनट्स के बाद आप उनको वॉक के लिए ले जाएँ, तो वो फिर उससे यूज़ टू हो जाते हैं। उन्हें पता है कि अब हम वॉक कर रहे हैं तो अब हमने स्टूल पास करना है, राइट। और उससे पहले आपने अपनी डिस्कशन में एक बात की थी कि बच्चों को हमने कैसे बताना है या लोगों को अवेयरनेस कैसे देनी है पेट्स की। उसमें ये होता है कि आप देखें, एक ज़माने में मुझे भी याद है 10-15 साल पहले मैं भी कुछ स्कूल्स में जाता रहा हूँ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उसमें होता है कि स्कूल्स में भी पेट शोज़ होते थे जिसमें वो छोटे बच्चों को, प्राइमरी के और मिडिल के बच्चों को कहते थे कि आपने अपने घरों में जो भी एनिमल्स रखें, बर्ड्स हैं, कैट्स हैं, छोटे पप्स हैं, तो वो स्कूल्स में लेके आते थे। उससे बच्चों में बड़ी अवेयरनेस होगी। आज भी होता है, आज फ़िलहाल भी मेरी बेटी भी लेके जाती है, फैशन शो होता है, लेकिन अब ज़रा कम हो गए। लेकिन एक ज़माने में ये बहुत ट्रेंड था, तो बच्चों बहुत शौक़ से ये सारा काम करते थे और उनमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। अभी भी है, लेकिन अब टाइम लगेगा लोगों को फिर इसमें एक्लेमेटाइज होने में। अच्छा, और इसके बारे में बता दें, जो रोटवाइलर होते हैं इनको किस तरीके से ट्रेन करना होता है हमें? इनकी ट्रेनिंग कोई इतनी आसान नहीं है। रॉटवाइलर्स हो गए, रॉटवाइलर ज़रा थोड़ी सी फ्रोशियस और एग्रेसिव ब्रीड है। लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड ये बहुत डोसाइल हैं और घरों में रखने के लिए आप एज ए पेट इनको बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं। सर हस्की तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, वो हस्की तो 2 हस्की जोड़ी में लेकर आई थी, गर्मी लाहौर में आपको पता है बहुत होती है। आय हाय, मुझे ही पता है फिर हमारे साथ हुआ क्या, क्योंकि मुझे लगता है ठंडी इलाकों के हस्की जो है ना, उनको साइबेरियन हस्कीज बोलते हैं। जी जी जी, उनको नहीं लाना चाहिए था लाहौर में मुझे। नहीं, लेकिन जो अब हमारे पास ब्रीड हमारे पास आ गई है ना, जो ब्रीड लोकल ब्रेड जो एनिमल्स हैं वो हमारे साथ अब यूज टू है। अच्छा। जो फर्स्ट टाइम जो इम्पोर्ट हुए थे उनके लिए इश्यूज बने थे, लोगों ने एयर कंडीशनर्स और एयर कूलर्स लगाए थे, लेकिन अब जो हमारे पास
लोकल ब्रेड एनिमल्स आ गए हैं, वो एक्लेमेटाइज हैं, उनमें इतना इशू नहीं होता। अच्छा। वो इतनी गर्मी और ये सब कुछ टॉलरेट कर लेते हैं। अच्छा, तो ये बाकी जितने भी हैं, ये बाकी जो आप बता रहे थे लैब्राडोग और ये सारे जितने भी हैं, इनके लिए भी घर में पंखे का इंतज़ाम और कोई कूलर का, कोई चिलर का, कोई एसी का ये गर्मियों में रखना पड़ता है? गर्मी है अभी, जी मैडम। आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से जो मौसम आना था वो आया ही नहीं अभी तक। किस मौसम में बैठे हुए, आम भी लेट आए थे आपके सामने, अभी तक चौसा सही से नहीं मिल रहा मार्केट में। तब बताइए फिर इस हालत में क्या करें, क्या चीज़ें रखनी पड़ेंगी हमें डॉग्स वगैरह के लिए जी घर बिल्कुल, में? पंखे से तो आजकल गुजारा नहीं होता। आपने देखा कि पंखे की आवाज़ सर्कुलेट करेगी तो वो वही 40, 38, 39 जो टेम्परेचर है उसी को सर्कुलेट गर्म करेगी। हवा भी दे रही है, जाहिर सी बात है, क्योंकि या वो सर्कुलेट गर्म ही करेगी, हवा आपकी बात मिलेगी। सही इसके है, लिए हाँ। एटलीस्ट उनके लिए एयर कूलर तो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। नहीं तो एयर कंडीशनर हो जाए तो वो तो बहुत अच्छा है। उसमें फिर एनिमल्स बीमार कम होते हैं, डिहाइड्रेशन नहीं होती और वो बड़े सुकून में रहते सर, तो इसका मतलब है कुत्ते पालने का शौक जो है वो छोड़ ही दें, क्योंकि बिजली का बिल तो इतना आना है। फिर अब हमसे अपने कमरे का एसी 1 घंटे के लिए चलाया जाता है, तो फिर बाकी एसी कैसे चलाएंगे? हैं। नहीं, उसको अपने पास रख लें, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये कि जो आपको ये जो सूदिंग इफेक्ट देते हैं, जो आपको सेटिस्फेक्शन देता है एनिमल, वो तो बिजली के बिल से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पालतू जानवर के अंदर एक कीड़ा आ जाता है, मुख्तलिफ किस्म के भी कीड़े आ जाते हैं, उन कीड़ों से हम अपने पालतू जानवर को कैसे बचा सकते हैं? या मैडम, उनको बोलते हैं टिक इन्फेस्टेशन हो जाती है। उसमें Okay. पहले उनके छोटे छोटे टिक्स के पहले उनके लार्वे आते हैं, फिर उनके बड़े टिक्स हो जाते हैं। तो उसमें यही कि आप उनको प्रॉपरली, जो हाउसिंग है उनकी, वहाँ पे प्रॉपरली आप फिनाइल से स्प्रे करें। और इनके लिए एक स्प्रे आता है फ्रंट लाइन के नाम से, मैरियल कंपनी का फ्रंट लाइन स्प्रे आता है, बहुत अच्छा। वो कोशिश किया करें कि सीज़न शुरू होने से पहले मार्च में इसको अगर आप एक दफ़ा फ्रंट लाइन स्प्रे कर देंगे तो पूरे का पूरा सीज़न आपका बड़ा अच्छा गुजर कितने का जाएगा। कोई आ जाता है स्प्रे? क्या? कितने का कोई स्प्रे आ जाता है? कोई महंगा होता है? ये अब थोड़ा सा महंगा हो गया है। महंगा हो गया, महंगा अच्छा, हो गया हाँ। चूँकि इम्पोर्टेड है और ये इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। ये अब आपको तकरीबन 4000 का एक पूरे डॉग के लिए आपको कॉस्ट करता है। अच्छा तो सर, वो हमें ये कैसे पता चलेगा अगर कभी कोई कुत्ता या बिल्ली बीमार है, बुखार है, उससे भी कुछ खांसी ऐसी कोई हरकतें भी करते हैं, आपको पता हो, तो क्या हमें कैसे पता चलेगा कि ये भी किसी एलर्जी का शिकार है? क्योंकि ये जो चीज़ें हमें होती हैं तो उनको भी होती हैं, तो जी क्या मैडम, हमें कैसे सबसे इसका पहले तो अंदाज़ा वो होगा? डल हो जाएंगे, एक जगह पे बैठ जाएंगे, उनमें एक्टिविटी कम हो जाएगी और खाना वाना छोड़ देंगे बिल्कुल। अच्छा, खाना छोड़ेंगे? खाना छोड़ देंगे। सबसे बड़ी एक लेमैन के लिए जो एक इंडिकेशन है कि वो खाना बिल्कुल छोड़ देता है। इनको थर्मामीटर से तो टेस्ट नहीं कर सकते नहीं, ना? थर्मामीटर से कम अच्छा? करते हैं। हाँ, या थर्मामीटर से इनका पर रेक्टम उसको बोलते हैं, इंट्रा रेक्टल हम इनका टेम्परेचर लेते हैं। इनका नॉर्मल टेम्परेचर 101 है, राइट। तो फिर उसके बाद फिर देखते हैं कि आजकल की जितनी गर्मी में हमारे पास जो केसेस आए हैं क्लिनिक्स के ऊपर, वो 107 और 108 तक एक्सीड कर गया था टेम्परेचर, कि अगर आपने उनको कोई चीज़ नहीं लगा के दी, एयर कूलर या एयर कंडीशनर, तो इतने ज़्यादा वो क्लोज मौसम के अंदर वो फिर 107 और 108 पे भी गए थे। जैसे ह्यूमंस में हीट स्ट्रोक हो जाता है, तो इसी तरह से इनके साथ भी ये सारे इश्यूज़ हैं। अच्छा, क्या पालतू जानवर से घर के छोटे बच्चों में कोई बीमारियां पैदा हो जाती हैं? नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वगैरह नो कुछ सुनने में मैडम, आता है अगर कि वो कोई प्रोन बिल्ली से नहीं है इनको वो कोई बच्चा, प्रॉब्लम हो गई अगर उस बच्चों? बच्चे की इम्यूनिटी कम नहीं है तो इससे कोई ऐसा इशू नहीं होता। अगर आप अपने पेट को प्रॉपर वॉशिंग बेदिंग करते हैं वंस इन अ वीक एटलीस्ट, तो वो कोई भी आपको हार्म नहीं पहुंचाते। साथ में अगर ये कूलर वगैरह ज़्यादा लगाते हैं हम इनके ऊपर, तो इससे कोई उनको ठंड लगने का या फिर अजीब बेमौसमी कोई तबीयत तो नहीं हो जाएगी? नहीं, ऐसा जैसे नहीं हमें भी सर्द गम हो जाता है, हम एसी से निकलते हैं बाहर, गर्मी बड़ी हीट, Right. अंदर आए एकदम से फिर एसी, तो ये जो मिक्स हम भी आना जाना करते हैं, हमें सर्द गर्म, इनको तो नहीं होता? नहीं, इनको ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो है ही, देखिए लैब्राडोर वो जो है वो तो वैसे ठंडे मौसम को पसंद करता है, और ये जो जर्मन शेपर्ड है इसके भी बाल इतने ज़्यादा होते हैं, इनको ऐसे इश्यूज़ नहीं होते। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया है।